नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज का टॉपिक लेकर आया हूं। संविदा अधिनियम के अंतर्गत एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी करार कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलें। तो दोस्तों, धारा 2E एग्रीमेंट की परिभाषा बताती है कि एवरी प्रोमाइज एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमाइजेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इट्स मीन्स हर वादा और वादों का समूह एक दूसरे के लिए प्रतिफल में किए जाते हैं तो एग्रीमेंट कहलाता है, करार कहलाता है। वहीं अब बात करते हैं कि एग्रीमेंट भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार के बताए गए हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैध संविदा यानी वैलिड एग्रीमेंट की। सेक्शन 10 के अंतर्गत वैध समझौते के लिए आवश्यक तत्व, यानी जो वैध संविदा होती है, जो वैलिड एग्रीमेंट होते हैं, उन्हें धारा 10 की शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो धारा 10 की शर्तों में क्या क्या है? प्रस्ताव और स्वीकृत प्लस प्रतिफल सक्षम पक्षकार सेक्शन 11 के तहत, वैध उद्देश्य सेक्शन 12 के तहत। तो इतनी चीज़ें अगर जो हैं तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा। केस रेफरेंस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 का मामला। नाबालिग द्वारा किया गया करार क्या होता है? प्रारंभता शून्य होता है, ये इसमें कहा गया था। सेकंड है शून्य एग्रीमेंट यानी वाइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G। ऐसा एग्रीमेंट जो कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? शून्य एग्रीमेंट कहते हैं। आरंभ से ही शून्य होता है। केस है अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली 1914। बिना प्रतिफल यानी विदाउट कंसिडरेशन किया गया समझौता शून्य होता है, शून्य माना जाता है। तीसरा प्रकार है शून्यकरणीय युग समझौता, जिसको शून्यकरणीय एग्रीमेंट या शून्यकरणीय संविदा भी कहते हैं। तो शून्यकरणीय और संविदा और शून्य संविदा कोई संविदा नहीं होती है, करार ही रहते हैं। शून्य संविदा तो पहले से ही क्या होता है? शून्य होता है। सिर्फ कहने के मात्र से वो शून्य संविदा होता है, लेकिन वो एग्रीमेंट ही क्या होता है? शून्य होता है। ऐसे ही शून्यकरणीय युग समझौता, जिसको वाइडेबल एग्रीमेंट बोला जाता है, ये पक्षकारों के ऊपर निर्भर करता है, जिससे सहमत ली जाती है उसके ऊपर होता है। तो इसकी परिभाषा 2I में दी गई है। शुरुआत में वैध, लेकिन यदि किसी पक्ष की सहमत, दबाव, धोखाधड़ी या मिथ्या प्रतिवादन से प्राप्त हो तो वह पक्षकार इसे रद्द कर सकता है। यदि वो हाँ कर दे, एग्री हो जाए, तो वो संविदा फिर वैध संविदा बन जाएगा। यदि इनकार करेगा तो वो शून्य संविदा बन जाएगा। केस लॉ है रंगनाया कम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी 1879 का मामला है, 1889 का मामला है। न्यायालय ने कहा जबरदस्ती से किया गया विवाह संबंधी समझौता शून्य करने योग्य माना गया। यानी क्या है? जो जबरदस्ती से विवाह संविदा की गई थी वो क्या है? शून्य करणीय है। यानी जिससे जबरदस्ती की गई थी वो चाहे तो माने, चाहे तो तलाक ले सकता है, यानी उस संविदा को शून्य बना सकता है। फोर्थ है अवैध समझौता इल्लीगल एग्रीमेंट सेक्शन 23। यदि एग्रीमेंट का उद्देश्य या प्रतिफल अवैध, अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है तो ऐसे समझौते शून्य होते हैं और उनके आधार पर अन्य लेन देन भी अवैध हो जाते हैं। केस लॉ है पियर्स वर्सेस ब्रूक 1866 का मामला। अवैध या अनैतिक उद्देश्य वाला एग्रीमेंट शून्य या अवैध माना जाता है। फिफ्थ है अपरिवर्तनीय यानी अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो तकनीकी खामियों जैसे लिखित ना होना, पंजीकृत ना होना, उचित स्टाम्प ना होना के कारण कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं होता है। जहां ऐसी रिक्वायर होती है वहां ये कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया जाता है, एग्रीमेंट फॉलो किया जाता है। केस लॉ है खरदा कंपनी LTD वर्सेस रेमन एंड को 1962 का मामला। टेक्निकल डिफेक्ट यानी लिखित स्टाम्प की कमी के कारण एग्रीमेंट अपरिवर्तनीय माना गया। 6 है पूर्ण एवं अपूर्ण समझौता एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। तो एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट वो होते हैं जब दोनों पक्षकार अपना अपना दायित्व पूरा कर चुके हों, यानी वो
क्या हो चुका है, एग्रीमेंट पूर्ण हो चुका है, उसे हम एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट कहते हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट वो होते हैं जब किसी पक्षकार का दायित्व बाकी हो, उसको हम एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट बोलते हैं। केस लॉ है एंशन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटिव में परफॉर्मेंस हो चुका है, एग्जीक्यूटिव में फ्यूचर में होना बाकी होता है। 7 है एक पक्षीय और द्विपक्षीय समझौता, यानी बाय यूनिलेटरल एंड बायलैटरल एग्रीमेंट। यूनिलेटरल में ये होता है जब केवल एक पक्षकार दायित्व निभाता है, जैसे इनाम की घोषणा। बायलैटरल में होता है जब दोनों पक्षकार दायित्व निभाते हैं। केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का मामला। विज्ञापन में एक तरफा यानी यूनिलेटरल ऑफर को कोर्ट ने परिवर्तनीय माना। तो दोस्तों निष्कर्ष यह निकलता है सभी प्रकार के एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं जब वे सेक्शन 2H के अनुसार कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो। जब तक कानून द्वारा प्रवर्तनीय होंगे तो वही प्रवर्तनीय होंगे जो धारा 10 की शर्तें पूरी कर रहे होंगे, अन्यथा 2H के तहत कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये धारा 10 की शर्तें पूरी नहीं हैं। शून्य, वाइड और अवैध इलीगल समझौते कभी भी प्रवर्तनीय नहीं होते, जबकि वाइडेबल समझौते केवल एक पक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे ला सचिन के साथ पाने की अच्छे लीगल वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों से सवाल ये है कि संविदा अधिनियम की सेक्शन 30 में क्या प्रावधान किया गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।